जॉब करने के लिए फ़ोन लगा एक दो जगह, तो बोला लोग कि ठीक है कोलकाता में जॉब है। जैसे हनी सिंह सुन लिए कि हाँ लॉकडाउन से ब्राउन से सुन लिए, तो उस टाइम पे वो डाला ही नहीं। तो मेरे पास एक कॉल आता टीवी शो का, ट्रेन के सामने ट्रेन दिख रहा है, पटरी पे है, सुसाइड करने जा रहा है कि नहीं अब तो नहीं, बस आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है कि हाँ भाई मजदूर है तो बिहार से ही है, तो वो है। तो उसको ना अब उसको हम लोग को ऑफ करना है। बिहारी अंसीन में तब भाग रहे वर्ष हमारे क्या बोले बाप रे, स्टेज पर जब बाइक का छोड़ कर छाप। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज हम जिस गेस्ट को हम लोग बुलाए हैं वो बिहार से आते हैं। अगर आपको बोलें कि बिहार से कोई आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, गवर्नमेंट जॉब में चला जाए तो आपको ताज्जुब नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पता चले कि कोई बिहार का एक इंसान जो है वो रैपर बन जाए, म्यूजिक डायरेक्टर बन जाए, एक्टर बन जाए, तो थोड़ी सोचने की बात होती है। तो आज जो हमारे पास स्टूडियो में, उनका नाम है डीमन म्यूजिक। आइए जानते हैं उन्हीं से कि कैसे उन्होंने ये पूरे माहौल को चेंज करके अपने सपनों को पूरा करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, हमारे पास है डीमन म्यूजिक। अच्छे हैं, आप अपना बताओ। बढ़िया। तो हमें ये बताइए कि आप बिहार में कहाँ से आते हैं? मोतिहारी जिला से। मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण पड़ता है, बट हम लोग मोतिहारी बोलते हैं उसको जी। तो एक्चुअली देखा जाता है कि बिहार से लोग नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब हो गया, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इन सब चीजों को छोड़ करके आप रैपर कैसे बन गए? हमको भी आईएएस बनना था, एक टाइम पे बनना था। फिर बाद में जब गाने सुने, इंस्पायर्ड हुए इक्का के गाना से। इक्का का एक गाना है डीमन। एक डीमन मेरे अंदर करता है वो नॉक नॉक। एक डीमन मेरे अंदर करता है जो नॉक नॉक, तो उस टाइप का है। तो वहाँ से हम वो गाना मुझको हिट किया, तो वहाँ से अपना नाम डीमन रखे हैं। फिर वहाँ से ना वो गाना सुनने के बाद हम सोचे कि रैपर बनते हैं। तो ऐसे मौज मस्ती में ही बने, चालू किए। बट एक टाइम पे करते 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 वो हमको मतलब अपना लगा कि मुझे जिम्मेदारी आ गया मेरे ऊपर कुछ, तो फिर वहाँ से चालू कर दिए कि हाँ पूरा फुल टाइम रैपर बनना। तो ये रैपर होता क्या है? रैपर होता है अपनी बातों को रखना, अपनी बातों को। जैसे होता है कि ऐसे बोलेंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो उसको एक म्यूजिक पे करके उसको बोले तो अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट होता है। और अपनी जो होता है ना कि मान लो कि मेरे गांव में कुछ हो रहा है, या ऐसे बहुत सारे रैप होते हैं, तो वहाँ पे हम चाहे तो पॉलिटिशियंस को बोल सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पे हो रहा है, कि मेरे मोतिहारी में बहुत सारी चीज़ें हैं, कि मिनिस्टर्स है और बहुत लोग हैं जो मतलब काम सही से नहीं करता पाते हैं लोग, तो उन लोगों के लिए ना एक आवाज़ उठाना होता है, एक यूथ होता है, तो उनके लिए बनाना होता है। तो आपका असली नाम मैं अभी गूगल पे चेक कर रहा था, ब्रजेश कुमार शाह दिखाई दे रहा था। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ब्रजेश कुमार शाह, एक मोतिहारी का लड़का, डीमन म्यूजिक कैसे बना, डीमन रैपर कैसे बना? कैसे बना? एक टाइम पे ना हम लोग गाने सुनते थे, ऐसे गाने सुनते थे। जैसे 17-18 की उम्र में आप होते हो तो आपको होता है एक प्यार होता है। तो उस टाइम पे ना हम हो गया किसी लड़की से हो जाता है, तो हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि हम उसको बताने के लिए, मतलब अब सोचे ना कि जैसे पुरानी फिल्म देखते हैं लोग, तो वहाँ पे मतलब शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, जो लोग गाना गा के प्रपोज करता है हम लोग को, उन लोगों को मतलब गाना गा के उन लोगों को बोलता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। तो उसी के लिए हम लिखना चालू किए धीरे धीरे। अब लिखते लिखते क्या हुआ कि अच्छे से लिखने लगे। तो फिर एक टाइम क्या हुआ ना कि हम क्लास करते थे उस टाइम पे कॉम्पिटिशन का, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन का क्लास करते करते 5 सितंबर आया उस टाइम पे। जो 5 सितंबर को वहाँ पे इवेंट होता है, क्लासेस में इवेंट होता है। तो वहाँ पे इवेंट हो रहा था, तो एक भैया है वहाँ पे परफॉर्म किए, रफ्तार का मोन्टूनियन, हाँ, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलते हैं। तो वो परफॉर्म किए, तो उनको देख के ना हमको अंदर से लगा कि भाई हम तो लिख रहे हैं और वो तो परफॉर्म कर रहे हैं, तो मतलब जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर उनसे मिलने के बाद उनसे बात हुआ, तो फिर हमको बहुत मोटिवेट किए। तो उनका नाम शिव भैया है, उनको हम बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं भैया, शिव भैया की आपकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा शिव भैया ने आपको वो गाना सुनाया? ओके। गाना सुनाया और बताया बहुत सी चीज़ें कि हाँ कैसे करना है। बहुत सारा अभी भी मोटिवेट करते रहते हैं। जब भी हम जाते हैं, कोई भी शो जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बड़े बड़े जो काम करते हैं, तो उनको एक बार बोल देते हैं भैया कि हम यहाँ पे जा रहे हैं। हमेशा बोलते कॉल करके भैया थैंक्स, मुझे उस चीज़ को बताने के लिए, वहाँ पे सिखाने के लिए, उस चीज़ को और मोटिवेट करने के लिए। थैंक्स भैया, शिव भैया। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आप ये बताइए कि जब आपको लगा कि हाँ अब मुझे रैपर ही बनना है, तो उस टाइम आपके पेरेंट का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स लोग जैसे मेरे पेरेंट्स लोग, जैसे गांव का हो गया, गांव का लड़के हैं हम, तो गांव के मतलब होते हैं ना कि माँ बाप होते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा मेरे से ज़्यादा कमाए। जैसे मान लो मेरे पापा 20,000 कमाते हैं, तो पापा चाहते हैं कि 25 से 30 हज़ार रुपये कमाए, कि वो अपना गुजारा कर सके। तो पापा ऐसे बोले कि देखो कुछ भी तुमको करना है, जो करना है वो करो, बट ये है ना कि मेरे से 10,000 20,000 ज़्यादा रुपये कमाना। कि एक होता है कि हाँ काम करो तो कम से कम 30 40 हज़ार रुपये कमाओ। तो पापा को हम बोले, पापा कि 30 40 नहीं, अभी तो कुछ नहीं कमाऊँगा, अभी जब तक हसल चल रहा है, हसल के बाद जब ख़त्म मतलब अपना हसल चल रहा है, जब हम अच्छा कर लेंगे तो उसके बाद तो पैसे गिनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोगों को। वैसे है। तो पापा को अब समझाए, पापा कि हाँ कि हमको यही करना है। पापा बोले करो। मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव लोग हैं। मैंने उनको बोला कि मुझे गाना रिकॉर्ड के लिए हमको माइक चाहिए, तो उसी सेम डे पे हमको 8,000 रुपये दिया। एक माइक लिया, उसके बाद एक साउंड कार्ड लिया और एक हेडफोन लिया। तो उस टाइम पे हम घर में ही रिकॉर्ड करते थे, फ़ोन से रिकॉर्ड करते थे। तो फिर हमने कुछ 2 4 गाने बनाए, घर के लोग सुनाए, तो घर के लोग बोला अच्छा करो। तो फिर हम तो फिर बोले, डिमांड किए कि हमको एक लैपटॉप चाहिए। तो उस टाइम पे ना लगभग जैसे बोले उसके 2 से 3 दिन के बाद मेरे पास पैसा आता है 17,000 रुपया। उससे जाके हम लैपटॉप लिए। ये 17,000 कहाँ से आता है? 70,000। 70,000। 70,000 कहाँ से आता है? 70,000 मेरे मम्मी मतलब बोली कि हाँ, पापा को बोले कि हाँ कि इसको लैपटॉप चाहिए। तो पापा बोले ठीक है खरीद देंगे, बट हमको मतलब कम काम कर ही रहे थे, तो फिर हमको क्वालिटी चाहिए था। तो पापा बोले ठीक है खरीद देंगे। फिर क्या हुआ ना, मम्मी कॉल लगाई, मामा के पास कॉल लगाई, मेरे मौसा जी के पास कॉल लगाए। तो मौसा जी ने हमको लगभग 35,000 रुपये दिए, अब मामा जी कुछ दिए। तो वो करते करते मतलब 70,000 हुए। 70,000 नहीं, उस टाइम पे हम खरीदने के लिए गए तो मेरे पास था 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये तो हम लोग क्या कि EMI पर ले लिए उसको। तो 35,000 रुपये जमा किए, और वहाँ से लगभग 65,000 का था, तो 30,000 का EMI बना मेरा। 30,000 का EMI बना 6 महीने का। तो वो 6 महीने जैसे ख़त्म हुआ, मतलब एक टाइम पे EMI चल रहा है, एक टाइम पे गाना चल रहा है। वो जैसे EMI ख़त्म हुआ वैसे मेरा गाना इंप्रूवमेंट हो गया, बहुत अच्छे अच्छे गाने बनने लगे उस टाइम से। उसके बाद बहुत सारे लोग सपोर्ट करने लगे कि हाँ भाई एक रैपर है जो मेरे गाँव का है, यहाँ पे ये करता है, अच्छा करता है, बड़े बड़े स्टेट पे करता है। तो वहाँ से वो लोग सपोर्ट किए, और मम्मी पापा ऐसे बोले कि हाँ बस करते रहो। अभी अभी बोलता है लोग कि हाँ बउआ कमा क्यों नहीं रहा था। बोलते हैं अच्छा, बोलते हैं फिर अभी जस्ट अभी हम घर पे थे, तो मम्मी बोल रही थी कि नहीं कमाता है, कोई बात नहीं, कर रहा है अपना काम। नहीं करेगा, जैसे अब मान लो हम कर रहे हैं काम, तो हम कोई काम कर रहे हैं, तो एक टाइम पे हमको रियलाइज़ होगा हमको कि हाँ भाई इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। बट अब हमको अभी लगता है कि अब मेरा फ़ायदा हो रहा है। जैसे एक स्टेज की है, दूसरे स्टेज की है, तीसरे स्टेज की है, तो ऐसे करते करते सीढ़ियाँ होती है। तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अभी हम वहाँ तक गए हैं। अभी कल ही एक हम तो स्टेज किए हैं, तो अच्छा गया वही। तो ऐसे करते करते घर के लोग मान गया, घर के लोग माना, तो फिर करते करते आ गया। फाइनली जब घर वाले लोग मान जाते हैं तो फिर एक अलग से हिम्मत आ जाती है, उसको काम करने में एक अलग से जोश आ जाता है। तो आप ये बताइए, जब आपने पहला गाना अपना जब लिखा तो उस टाइम कहाँ से इंस्पिरेशन निकाला था? लाइक पहला गाना लिखे थे से, वो था एक लड़की के ऊपर था। मतलब लड़की को ही मतलब डिस करने का कि तुम 4 4 बॉयफ्रेंड रखती हो, 5 5 रखती हो, फिर एक से भी प्यार नहीं करती, फिर बोलती हो कि हाँ हमको प्यार नहीं मिलता है, उस टाइप का था। तो फिर वो बनाए, फिर हमको बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये गलत चीज़ है, तो उसके बाद फिर उसको डिलीट कर दिया वहाँ से। फिर उसके बाद अपना गाना बनाने लगे कि हमको क्या चाहिए, फिर अपना स्ट्रगल बताएं। वैसे गाने करते करते बना रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने बना रहे हैं। तो आप जब गाना बनाते हैं तो आप बीट से इंस्पायर होकर गाना बनाते हैं, फिर राइटिंग लिख के फिर बीट जैसे सेलेक्ट करते हैं? जैसे क्या होता है ना कि हम अभी ऐसे बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए हैं तो हमको एक दिमाग जैसे पूरा फुल्ली बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दिमाग चलते रहता है। तो वहाँ पे एक लाइन आता है, तो एक लाइन आया कुछ, फिर वहाँ से 2 लाइन आया, जहाँ 4 लाइन का बीट होता है वहाँ पे हम लोग म्यूजिक ढूंढते हैं। म्यूजिक ढूंढने के बाद उस पे करते हैं, तो म्यूजिक के अनुसार फिर हम लोग उसको धीरे धीरे सेट करते 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 एक टाइम पे पूरा गाना बन जाता है। तो फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको बनाते हैं। तो अभी अब आपके पास लैपटॉप भी आ गया था, अब आपके पास गाना भी बनना शुरू हो गया था, गाना इम्प्रूव होना शुरू हो गया था। उसके बाद की जर्नी कैसी रही? उसके बाद की जर्नी कि मेरे पास लैपटॉप आ गया, गाना बनने लगा। फिर भी मतलब वो होता है कि हमको लग रहा था कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, सही से अच्छे से नहीं कर पा रहे। अपने माँ बाप को जो 17,000 रुपया था, जो 10,000 रुपया था उधर से, वो उसको हम वेस्ट कर चुके हैं लगभग। अभी मेरे पास एक उसी टाइम पे सेम टाइम पे कैमरा भी लिए थे हम, 17,000 कैमरा लिए थे। तो उस टाइम पे मेरे पास लगभग 1.5 लाख का सामान हो चुका था। तो फिर हमको लगा कि रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये
मतलब बेकार जा रहा है मेरा सब पैसा, सब बेकार जा रहा है। तो फिर हम सोचे कि सब छोड़ छाड़ के जॉब करने लगे। तो जॉब करने के लिए फ़ोन लगा 1-2 जगह, तो बोला लो कि ठीक है कोलकाता में जॉब है कंस्ट्रक्शन एरिया में। तो वहाँ पे तो फिर हम वहाँ पे जॉब करने के ना होता है कि आज मतलब 10 दिन के बाद जॉब है, तो मेरे पास एक कॉल आता है टीवी शो का कि आप अच्छा। सिलेक्ट, हाँ टीवी शो का कॉल आता है। तो फिर हम वहाँ से सोचे कि नहीं अब तो रुकना ही नहीं है, बस आगे धीरे धीरे बढ़ना है। मतलब आप जॉब पे आप जाने वाले हाँ, थे जाने वाले थे, लगभग 4 से 5 दिन था बाकी। और उस टाइम एक टीवी टीवी से शो कॉल आ का गया। हाँ, तो कॉल आया वहाँ से कि बोला आप सिलेक्ट हो गए हैं। तो फिर वहाँ पे गए। तो वहाँ पे जाने के बाद अब वो था कि हम उस टाइम पे किसी रैपर से नहीं मिले थे, बस हम अकेले, मतलब ये था कि अपने गांव में थे, घर पे ही थे, तो अकेले कर रहे थे। ना कोई रैपर्स था, ना कोई प्रोड्यूसर था, उस टाइम पे कोई नहीं था। तो अकेले हम कर, जो हमको दिमाग में आ रहा है, जो हमको आ रहा है, ये नहीं कि हाँ कि परफेक्ट गाना बनाना, नहीं, जो आ रहा है वो करते जा रहे हैं। तो फिर वहाँ से एक टीवी शो का कॉल आया, टीवी शो में गए। तो वहाँ पे लगभग हमको 5 दोस्त मिले, 4-5 लड़के मिले दोस्त। तो वो लोग कोई मुंबई से था, कोई राजस्थान से था, कोई दिल्ली से था, कोई अरुणाचल प्रदेश से था, कोई मध्य प्रदेश से था, ऐसे ऐसे मिले 4-5 लोग। तो उसमें एक मेरा दोस्त मिला था, देवो नाम का। अच्छा, ये कहाँ टीवी शो पे जब हाँ, आप टीवी परफॉर्म शो पे करने मिला गए? था, हाँ। वहाँ पे मिला वो हमको, मतलब 5 लोग बने। तो 5 लोग के बाद ना क्या होता है कि बाकी लोग अपने अपने काम में हो गए कि हाँ भाई किसी का घर का, किसी को प्रॉब्लम हो गया, अपने घर से प्रॉब्लम हो गया कि हाँ भाई घर के EMI है, कोई अपने काम करने लगा, कोई कहीं जाने लगा। बट एक देवो था जो उस टाइम पे मेरे पास अभी भी टच में ही है, तो अभी भी टच में है। तो वो करता है अभी, वो अभी बोला कि भाई अगर कहीं से कॉल आता है तुमको बताते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे चलना है तुमको। तो वो बहुत अच्छा दोस्त है। और एक भैया और है मेरे, 2023 से हमको सपोर्ट करते हैं, वो बहुत अच्छे भैया हैं, वो भी एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है। तो फिर हमको देखते देखते जैसे यूट्यूब पे देखे, हमको देखे, एक्सप्लोर किए, फिर हमको बोले कि हाँ कि डीमन अच्छा कर रहे हो, करते रहो। हम उस टाइम पे अच्छा गाना नहीं बना रहे थे, फिर भी वो देख रहे थे हमको कि हाँ कर रहा है। जब एक अच्छा गाना बनाए, बैड बॉय नाम का गाना है, वो बनाए, तो वो भैया हमको बोले कि हाँ अब डीमन तू रेडी हो चुका है, अब तुम आ जा पटना। तो फिर वहाँ से हम घर के लोग को बोले थे पटना है। ये बैड बॉय गाना का आप 2 अगर लाइन गा दे तो? ऐसे है ना कि बैड बॉय, I'm a bad boy, तेरे जैसे लौंडे करते सलाम पे, बैड बॉय I'm a bad boy, तेरे जैसे लौंडे करते सलाम पे, बिहार के लड़का ही फाड़ देला बीच से, ताना सा ही नहीं फिर भी मारा पूरा खींच के सामने से वार करी, लौंडा बड़ा ढीठ रे, हिट रे भी सामने तो ना दिखाई पीठ रे, भाग रहे बिहारी अलसीन में तब भाग रहे वर्ष हम सुन के हम लड़का बोले बाप रे, स्टेज पे जब आई तब छोड़ दे छाप रे, धरती उठी कांप रे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो फिर भैया ने बताया कि अब आप ये गाना भी बढ़िया बनाने लग गए हैं, तो फिर वो अपने पास बुलाया आपको? हाँ, अपने पास बुलाया हमको। तो फिर वहाँ पे ना घर के लोगों को बताया कि हाँ ऐसा ऐसा सीन है। पापा बोले कि क्या, मतलब पापा को लगता था कि क्या अभी नहीं कुछ कर रहा है। एग्जैक्टली। अभी भी लगता है कुछ नहीं कर रहे हैं बस। हाँ, अभी गए थे शो में तो बोले पापा कि हाँ क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, अच्छा नहीं हुआ। बोले कोई दिक्कत नहीं करता। तो ये है, पापा मेरे ना पूरा कूल है, वो बोलते हैं कि जो करना है वो करो, बट मेरे से ना 10 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमाना बस, ऐसे बोलते हैं कि हाँ। मम्मी बोलती है अभी कि हाँ कि तुम 10 हज़ार रुपये कमाने लगे तुम्हारी शादी कर देंगे। मतलब शादी की जरूरत ही नहीं है अभी, 10 हज़ार नहीं, हमको बहुत कमाना है। बिल्कुल। तो ऐसा है। तो फिर वहाँ पे बोले कि हाँ कि पापा हमको पटना जाना है। तो पापा बोले ठीक है, भेज दिए पटना। और पटना भेज दिया तो वहाँ पे हमको एक मिला विक्ट्री नाम का लड़का, जो मतलब इतना हम बोल सकते हैं ना कि बिहार में जितने भी रैपर्स हैं ना, सबसे लिरिकल बंदा वो है। विक्ट्री? हाँ, विक्ट्री सबसे लिरिकल बंदा है वो। अभी उसका लिरिक्स में ना, उसके लिरिक्स में और बड़े बड़े रैपर्स में वो बीट कर देगा सबको, ऐसा है। तो मेरे ग्रुप में अभी विक्ट्री है, और जो BR01 जो बताएं अभी, जो म्यूजिक प्रोड्यूसर जो हमको बोले थे भैया आने के लिए, तो वो है। वो भी बहुत अच्छे सिंगर वो सिंगिंग करते हैं, रैप भी करते हैं, और म्यूजिक खुद से बनाते हैं वो। ओके। हाँ। तो फिर आपका जो है टीवी शो पे जाने के कारण जो है एक आपका ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया, एक ग्रुप बन गया आपके। ग्रुप बन गया। वहां से फिर आप और इम्प्रूव किए होंगे? बहुत इम्प्रूव किया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ उस टीवी शो का? क्या हुआ फिर उसमें? टीवी शो पे गए, वहाँ पे तो हम तो भी नए नए सीखे थे। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे परफॉर्म किए, तो 2 गाने परफॉर्म किए थे, बट टीवी शो वाले ने एक ही गाना मेरा डाला। एक गाना पता ना क्या कर दिया, वो डिलीट हो गया या कुछ भी हुआ होगा। तो उसको, तो वो गाना उसमें था कि माँ बाप भगवान है बोले मेरे राम, माँ बाप भगवान है बोले मेरे राम, ऐसा लाइन था उसमें। अब पता ना उनको लोगों को क्या हुआ, तो वो लोगों के पास वीडियोस पता ना रिकॉर्ड हुआ भी या नहीं हुआ, तो वो लोग डाला ही नहीं। मेरे 2 एपिसोड में सेम ही गाना चल गया। अच्छा। बाकी सारे लोगों का पूरा गाना था। बोले अच्छा, बोले जो होता है भले के लिए होता है, छोड़ो उनको। तो फिर हम
वहाँ से ना जस्ट टीवी शो जैसे ख़त्म हुआ तब मेरे पास पता लगा कि एक शो आ रहा है अंडरग्राउंड हिप हॉप वाला पूरा लेट्स ग्रो सीजन लेट्स ग्रो बेला का शो था जो एमजी बेला हाँ जो एमटीवी हसल 1 के विनर है तो उनका शो मतलब प्रॉपर उनका ही शो है अच्छा हाँ तो उनका शो है तो वहाँ पे हम गए ऑडिशन देने के लिए तो जो चीज़ हम वहाँ परफॉर्म करके आए थे वही सेम चीज़ यहाँ परफॉर्म किए और वहाँ पे लेट्स ग्रो में हाँ लेट्स ग्रो में वहाँ पे सिलेक्ट हो गए अच्छा हाँ वहाँ पे सिलेक्ट हो गए तो बाकी लोग जैसे होता है कि बिहार में लगभग वहाँ पे 10 से 12 लोग थे 12 लोग में से हम ओपन किए वहाँ पे परफॉर्म किए अच्छा गया मेरा अच्छा गया बाकी लोग जितने लोग थे गए मतलब वो लोग का पहला ही था पहला ऑडिशन था वो लोग पहला शो था शो बोल गया सॉरी पहला ऑडिशन था वो लोगों का कि हाँ कोई जज कर रहा है उनको पहली बार तो वहाँ पे गए वो लोग कर रहे हैं बीच में भूल जा रहे हैं 2 बार तो वैसे वो लोग को हुआ बट मेरे साथ तो पूरा हम परफेक्ट करके आ गए अपना क्योंकि हम पहले टीवी शो कर चुके थे बहुत सारे मतलब 4-5 ऊपर उस टाइम से शो कर चुके थे जैसे स्कूल्स में कॉलेज में शो होता है वो कर चुके थे तो हमको फियर नहीं था हम पूरा जो लेके गए थे पूरा कर दिए तो वो भैया बोले कि हाँ तुम सिलेक्टेड हो अब बाकी उसमें से 12 में से 8 लोग सिलेक्ट हुए थे 8 लोग जो उसमें BR01 और विक्ट्री थे वो लोग को बोला कि वो BR01 टॉप 1 और विक्ट्री टॉप 2 मेरा उसमें नाम मतलब बीच में था कभी तो वो बोले तो वहाँ से हुआ तो फिर हम लोग वहाँ से ग्रुप बना हम लोगों का लेट्स ग्रो के शो पे हाँ वहाँ पे ऑडिशन था ग्राउंड ऑडिशन था वहाँ पे तो पटना में ही था तो वहाँ से ग्रुप बना तो फिर ग्रुप बनता रहता है छूटते रहता है मान लो एक ग्रुप बना जिसमें 10 लोग हैं तो उसमें से 4 से 5 लोग ही बस अपना काम करते हैं अब अटैच रहते हैं वो लोग तो उसमें वही था बिहार के रैपर्स लगभग 10 लोग थे फिर एक प्रोजेक्ट आया वो लोगों का जिसमें हम नहीं थे हम बहुत लेट से आए मतलब जैसे प्रोजेक्ट खत्म हुआ तब हम पटना आए पटना शिफ्ट हुए तो बोले कोई दिक्कत नहीं भाई बना लेंगे नेक्स्ट गाना बना लेंगे तो वो हुआ वो बना उसके बाद ना सब लोग अपने अपने काम में लग गए अब हम पटना में आए तो एक हमको रूम था पटना में रूम थे जैसे आप उनको जानते होंगे सबलुल है केशव जो अभी जानवर का वीडियो मतलब जानवर पे मिमिक्री करके बनाते हैं अच्छा हाँ उनका इंस्टा पे 1.2 मिलियन इंस्टा पे है और यूट्यूब पे आपका 3 पॉइंट से ऊपर होगा ओके अभी उनका कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो गया यूट्यूब से बट वो बहुत अच्छे भैया हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं तो वो हमको रूम दिलाए वहाँ पे बगल में तो हम BR01 और विक्ट्री तीनों साथ में स्टूडियो ओपन किए अब चला रहे हैं बट ये था ना कि जैसे हम जो कंफर्ट जोन मेरा घर पे था जो मेरा लिखने का जैसे हो गया एक जगह बैठ गए तो वहाँ पे हमको लिखने का आइडिया हमेशा आता था तो वहाँ पे आइडिया आता था तो वहाँ पे लिखते थे बट एक टाइम क्या हुआ ना कि हम जब पटना शिफ्ट हुए तो देख लिए कि भाई इन लोग का लेवल बहुत अच्छा मतलब बहुत बड़ा लेवल है इन लोग का मतलब रैप का जो है लेवल लिरिक्स है तो वहाँ पे हम देख के ना वो हम शौक हो गए मतलब पूरा ख़त्म हो गए हम कि भी और सीखना बाकी है अभी बहुत सीखना बाकी है अभी तो 10% बोला 2% पे ही थे तो फिर हमको वहाँ से रिकवर करने में हमको लग गया 6 महीना अच्छा 6 महीना लग गया गाने बना रहे हैं लिख रहे हैं सुना रहे भाई मतलब मान लो कि आप मेरे पास हो BR01 मेरे पास रहते थे हमेशा लिखते थे देते थे बोले नहीं यार डीमन ये अभी तुम्हारे लेवल का नहीं है इससे और इम्प्रूव करो फिर लिखे फिर दिए फिर सुनाए रिकॉर्ड किए बोले नहीं डीमन मज़ा नहीं आ रहा तो वहाँ पे उन लोग का ना कंपेरिजन एक्सपेक्टेशन सेट हो गया होगा आपसे कि ये तो डीमन का लेवल ये हाँ, है और ये लिख रहा है और इस लेवल पे मैच नहीं कर रहा है exactly. तो वो करते करते हमको लगभग 6 महीना से प्लस लगभग 7 से 8 महीना हो गया मेरा करते करते अब उसके बाद जो किए तो वो करते करते मेरा क्या हुआ कि हाँ करते करते कि हाँ भाई ये लिख लिए ये कर दिया ट्राई कर लिए फिर एक गाना बनाए हम मेरा भी टाइम आएगा उसमें था कि मेरा भी टाइम आएगा मेरे भी गाने बजेंगे जो रहते थे दूर हमसे वो मेरे भी साथ हंसेंगे जाना था दूर सबसे भीड़ में खोया कहीं मैं एक दिन मैं जब भी डरूंगा वो सर पे हाथ फेरेंगे ये जब गाना बनाया क्या बात है ये जब गाना बनाया मैंने तो उसके बाद सब लोग शौक हो गए मतलब मेरे ग्रुप के जितने लोग थे सब शौक हो गए कि भाई ये क्या फिल्म बना दिया पूरा ये इस गाने का आपने म्यूजिक वीडियो बनाया है हाँ क्योंकि हाँ एग्जैक्टली मैंने देखा था वो वीडियो वो पूरा फिल्म मतलब वो वीडियोज ना एक जैसे होता है कि नहीं हाँ उस टाइम पे हम वो फेस कर रहे थे सुसाइडल थॉट जो होता है अच्छा हाँ कि होता है कि भाई क्या कर रहे हो मतलब घर से कॉल आ रहा है कि हाँ बेटा क्या चल रहा है हम तो बोलेंगे तो ये फेस के बाद होता है कि एक आर्टिस्ट होता है तो सुसाइड मतलब सोचता है कि हाँ यार क्या करे कैसे करे अब होता है कि अब हम तो घर से बाहर आ गए हैं अब हम फिर घर पे जाएंगे तो फिर मेरा वो जैसे जो ऐसा सर है पूरा ऐसे हो जाएगा तो उस चीज़ को सोचते सोचते ना मतलब सोचते फिर लिखे एक जगह बैठे रात के 3 बजे हम हाईवे पे बैठे हुए थे हड़ताली मोड़ पे
वहाँ बैठे हुए थे। तो फिर वहाँ पे हमको सोचे थे कि भाई ऐसे क्या करे यार, क्या करे, ऐसा क्या करे कि सबका मुंह बंद हो जाए। जो लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं कर रहा है, वो लोग बोले अच्छा कर रहा है। तो फिर ऐसे सोचते सोचते फिर हम दिमाग में अपना टाइम आएगा कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा गाना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंस्पिरेशन बना था वो भी। हाँ, अभी भी है। तो फिर वहाँ पे हम क्या सोचे, फिर बोले कि भाई अपना टाइम आएगा तो अलग है, मेरा टाइम आएगा। एग्जैक्टली। ऐसे तो फिर वहाँ पे लिखे कि मेरा भी टाइम आएगा, मेरे भी गाने बजेंगे। तो वैसे करते करते वो गाना वहाँ पे कंप्लीट किए। मतलब आधा से आपने वहाँ पे हाईवे पे बैठ के हाईवे पे, वहीं हाँ, वहीं हाईवे पे लिखा पूरा सब गाना, कंपोजिशन वगैरह सारा कुछ आपने सब वहीं पे कुछ। किया? हाँ, वहाँ से म्यूजिक उठाए यूट्यूब से और देखे और लिखे। तो वो थोड़ा सैड था, ऐसा था कि मेरा भी टाइम आएगा, मेरे भी गाने बजेंगे, ये ऐसे था। फिर उसको हम लिख लिए पूरा गाना। फिर वहाँ पे उस बीट पे रिकॉर्ड किया, सैड बीट पे। तो अच्छा नहीं आ रहा था, वो अच्छा आ ही नहीं रहा था। वो मतलब जो हम सोच के रखे थे वो बन नहीं रहा था। तो फिर क्या हुआ, एक क्या हुआ ना कि एक इंस्टाग्राम पे है एक भैया, तो वो क्या किए थे अपने इंस्टा पर लिखे हुए थे कि 3 बीट फ्री में दे रहे हैं सबको, अच्छा। बस हाय भेज दो, एक स्टोरी लगा दो इस चीज़ का। स्टोरी लगाए, वहाँ से 3 बीट आए मेरे पास। अब उस बीट में से हम ढूंढे तो एक बीट मिला हमको, सेम टू सेम डार्क थीम का था और वो ट्रैप टाइप था। तो वहाँ पे हम निकाले। अब वहाँ पे हम उसको कर रहे हैं कि मेरा भी टाइम आएगा, मेरे भी गाने बजेंगे। तो ऐसे तो पूरा परफेक्ट आ गया। तो फिर वहाँ से हम लिरिक्स जो आधा किए हुए थे फिर आधा कंप्लीट किए, और वहाँ से वो गाना कंप्लीट हुआ। फिर सुनाया अपने दोस्तों को सुनाया तो बोला हाँ भाई अच्छा गाना है। जो लोग बोलते थे कि हाँ सही नहीं कर रहे हो, या मतलब जो राइटर्स ब्लॉक लगता है, तो उसके बाद वो जब गाना बनाए वो सुनाए सबको, अच्छा लगा। 1 साल के बाद वो गाना बनाए थे हम पूरा। 1 साल के बाद जब गाना बनाए तो फिर सोचे कि अब इसका क्या करें और क्या क्या इसमें कर सकते हैं। तो उस टाइम पे ना जो गाना हम बनाने से पहले हम सोच रहे थे कि भाई कि पापा कॉल करते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, मम्मी कॉल करती है कि बेटा क्या कर रहा है। तो हम सोचे कि अगर सिनेमैटिक बना रहे हैं, सिनेमा बना रहे हैं, तो उसको ना हम पापा और मम्मी का आवाज़ डाल दें उसमें। तो फिर पापा मम्मी के तो मेरे आवाज़ दे नहीं सकते। तो फिर हमने क्या किया, जो BR01 थे उनको बोले भैया कि ऐसा ऐसा करना है, आप कुछ करो इसमें। तो फिर वो अपना आवाज़ दिए, कहले बेटा उस टाइप का था। मतलब अपने मम्मी पापा हाँ, को। क्या कर रहे हो पटना में जा करके, एग्जैक्टली। बोला गाना बनाएंगे, तुम क्या कर रहे हो, उस टाइप का था। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि क्या कर रहे हो अभी, जिसका जवाब 99% लोगों के पास नहीं होता है जब वो हसल कर रहे होते हैं, और उनको बस एक ही ड्रीम होता है कि बस मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आपको जो है फिर आपने गाना बनाया। BR01 से हाँ, वो मिमिक्री करते हैं। जैसे हो गया कि ऑगी डॉगी हो गया ना, उस टाइप का मिमिक्री करते हैं वो। तो वहाँ पे उनसे बोले भैया कि ये कर दो आप, वो किए। फिर जब वो किए ना, फिर उसके बाद ना हमको लगा कि भाई अब मम्मी की आवाज़ कहाँ से लाएं। तो मेरी एक फ्रेंड है, अंजलि भारद्वाज है। तो उनको फिर बोले कि आप एक काम करो ना कि इसमें कुछ आवाज़ डालो। तो वहाँ पे मेरे पास बैठा हुआ था विक्ट्री, एक अभिषेक भैया बैठे हुए थे, और एक अमन चौधरी बैठा हुआ था। तो 4-5 लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। तो फिर सोचे कि क्या डाले उसमें। ये गाना तो मेरा रेडी था, बट वो फुलफिल नहीं हो रहा था कि हाँ भाई कि ये पूरा परफेक्ट गाना बने, सिनेमा बने। तो फिर वहाँ पे उनको बताया कि क्या कर सकते हैं। तो फिर बताया लोग कि हाँ कि फिर बोलो कि बेटा क्या कर रहे हो कि तुम अपने दोस्तों के साथ फ़ोटो नहीं डाल रहे हो, तुम अकेले बैठे हो। फिर बोले कि हाँ यही करते हैं। तो फिर वो हुआ। तो वो जब बन के रेडी हुआ, फिर भैया को भेजे BR01 को, भैया मिक्स करो आप इसको। वो जब मिक्स किए पूरा प्रॉपर, जब गाना आया तो मतलब सब बिना वीडियो का कान में सुनते थे ना तो आंसू आते थे आँख से। अच्छा। कि आंसू कि भाई कि क्या मतलब क्या बना दिए 1 साल में अभी इसको, कि हाँ कि जितना 1 साल तक जितना हासिल किए थे। तो फिर लगा कि हाँ अच्छा चीज़ है ये, उसको बनाए। ऑडियो रेडी हुआ। ऑडियो रेडी होने के बाद अब मेरे पास अब वीडियो कैसे बनाए इसका। तो ऑडियो तो रेडी था, ऑडियो सुनते ही हमको पूरा वो सिनेमा चल रहा था मेरे अंदर। फिर वीडियो कैसे करे, तो फिर वीडियोज़ के लिए अपना सोचे बजट क्या, अपने मेरे पास कैमरा है, 2-4 लोग मेरे पास ही है। तो वो गाना 0 बजट पे बना पूरा, वीडियोस ऑडियो वीडियो सब 0 बजट पे। 6 महीने लग गए हमको कंपोज करने में कि क्या वीडियो दे उसमें। और सब कुछ जिससे हमको खुद से ही करना होता है। Exactly. कि हाँ कि भाई किसको कहाँ रखना है, क्या करना है। आप सारा कुछ खुद से करते हो? हाँ, अपना वीडियोस का भी है। मतलब गाना क्या बनाना है, गाना बनने के बाद मिक्स मास्टर के लिए तो BR01 करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा आता है। म्यूजिक भी वो प्रोड्यूस करते हैं, उनको अच्छा आता है। तो उनको यूज करना एक होता है कि हाँ कला होता है कि यूज करना, कि आपको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो वही हम वहाँ पे BR01 के पापा के एज पापा वे यूज किए, अंजलि भारद्वाज को एज मम्मी यूज किए। फिर उसके बाद वीडियोज़ का टाइम आया तो फिर वीडियोज़
बना जिसमें 6 लोग थे वीडियोज़ में, एक हम 7 लोग। वो वीडियोज़, तो वीडियो शूट में लगभग 2 दिन, मतलब सुबह से लेकर के रात तक 2 रात दिए, वीडियो रेडी हो गया। तो उसमें उसका वीडियो ऐसा है ना कि एक लड़का जो है सुसाइड करने जा रहा है। अच्छा। हाँ, ट्रेन के सामने ट्रेन दिख रहा है, पटरी पे है, सुसाइड करने जा रहा है। अब सुसाइड जैसे करने जा रहा है, जिससे होता है कि हाँ पूरा अपने ड्रेसअप में, कि जिस ड्रेसअप में वो स्टेज पे चढ़ने वाला होता है उसी ड्रेसअप में मरने का, मतलब एक आर्टिस्ट होता है ना कि उसका होता है कि अगर हम ये पहने हुए हैं तो ये पहने हुए तो यही पहन के हम स्टेज पे जाएंगे। ये मेरा स्वाभिमान है। हाँ, यही पहन के स्टेज पे जाएंगे और यही पहन के मरेंगे। रैप में इसका ये आपको इसका अर्थ ले लो तो कि यही पहन के हम जिंदा भी हैं और यही पहन के मरेंगे भी, एज अ रैपर ही मरेंगे। ये था, तो उस टाइम तो वही था। तो हम सोचे कि हाँ ऐसा बनाते हैं कि उसको पूरा फुल ड्रेसअप में, जो उसका ड्रेस है उसको ड्रेसअप देते हैं पूरा। तो पूरा ड्रेसअप करके वो बंदा बिना चप्पल का, तब बिना चप्पल का है, बिना जूता का है, और वो जा रहा है अब सुसाइड करने जा रहा है। तो जैसे ट्रेन पास आता है, पापा का कॉल आता है, तो वहाँ से होता है कि हाँ कि बेटा क्या कर रहे हो, अच्छा। 1 साल हो गए तुमको पटना में रहते हुए, अभी तक ये प्रॉपर स्टोरी और स्क्रीन प्ले आपने डिसाइड हाँ किया? कि हाँ क्या कर रहे हो इतना, मतलब 1 साल से क्या कर रहे हो कि एक भी गाना नहीं डाले। तो ये होता है। तो जैसे वो फ़ोन आया तो हम साइड से, वो वीडियोज में लड़का साइड पटरी से उतर जाता है, और जैसे पटरी से उतरता है वैसे पीछे से ट्रेन आता है, बैक से ट्रेन आता है। तो वो हुआ। फिर उसके बाद ना जैसे पापा से बात कर लिया, थोड़ा सा मोटिवेट हुआ, अब वो निकल गया अपने राहों पे, तब अपनी मंजिल की तरफ, कि उसकी मंजिल की तरफ जाने से पहले वो निकलता है, रोड पे निकलता है, हाईवे पे। हम दिखाए, मेरा जैसा बजट था कि हाँ हाईवे पे जा रहा है, हाईवे पे जाते जाते एक जगह पहुंच जाता है, तो वैसे दिखाए। तो हाईवे पे जा रहा बंदा बिना चप्पल का हो गया कि हाँ स्ट्रगल है उसके पास। जैसे एक पापा जो होते हैं, मतलब कितना भी दुख होता है, कितना भी दर्द होता है, तो वो करते रहते हैं। तो वही दिखाने के लिए हम जूता नहीं पहने उस टाइम पे, कि हाँ कि पैर में कितना कोड़ा। हाँ, मतलब उनको आपने रिप्रेजेंट किया एक तरीके से कि हाँ उनके पेन को आपने वहां पे शोकेस किया प्रॉपर। हाँ कि पैर में कितना दर्द होता है। तो ऐसे करके आपने प्रॉपर एक जो है प्रोडक्ट वो अपना बना दिए। तो क्योंकि ना वो जो आपका जो गाना है ना वो काफी जगह शेयर हुआ, मतलब फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख लो, फिर अलग अलग सोशल साइट पे रील्स भी बनी बहुत ज्यादा। तो वहीं से ना हमें भी पता चला आपके बारे में कि यार अपने बिहार का बंदा है और इतना अच्छा लिख रहा है, इतने क्लियरिटी से अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे। इस तरीके से ना वो एक हुक तरह काम किया, लोगों को अटेंशन बहुत ज्यादा ग्रैब किया उस आपके सॉन्ग ने। आपका जैसे नाम है डीमन म्यूजिक, डीमन रैपर, तो ये जो नाम है ना ये काफी ज्यादा हार्ड है। आप एज अ पर्सन कैसे हो, लाइक कि डीमन म्यूजिक कब निकलता है और फिर ब्रजेश कुमार कब निकलता है, फिर क्या है दोनों के बीच का डिफरेंस? जैसे हम गांव जाते हैं तो ब्रजेश कुमार, ब्रजेश कुमार स्वभाव से कैसा है ब्रजेश कुमार? अरे डीमन से भी पूरा नॉर्मल है। ऐसा होता है कि हाँ कि डीमन से भी बस स्टेज अगर हमको मिलता है वहाँ पे, तो वहाँ पे भाई मेरे आगे कोई नहीं है। ये है कि वहाँ पे प्रेजेंट करना है कि हाँ भाई पूरा एग्रेशन, और डीमन जो नाम है वहाँ पे डिफाइन करते हैं स्टेज पे। बाकी नीचे तो हम पूरा मौज मस्ती में रहते हैं। ये गाँव में जाते हैं तो पूरा ब्रजेश, जैसे होता है कि हम गाँव में जाते हैं तो बंदे बोलते हैं, जो दोस्त हैं मेरे बोलते हैं कि भाई अच्छा अब बड़ा बन गया, अब बात नहीं करेगा। भाई तुम्हारा भाई है भाई, जो तुम पहले बोलता था हमको पहले वही बोलो। तो वही थोड़ा सा वो लोग डिस्टेंस आ गया है दोस्तों में और मेरे में कि हाँ कि ये ज़्यादा बिजी रहता है और गाने वाने बनाता है, तो थोड़ा सा मिसमैच होता है। बट हम जाते हैं तो हर लोग से मिलते हैं, हर जितने दोस्त हैं सबसे मिलते हैं। डीमन म्यूजिक, या मैं ब्रजेश कुमार बोलूं या मैं डीमन म्यूजिक बोलूं, दोनों बात एक ही है। बट जब ये स्टेज पे जाते हैं तो एक अलग ही रौद्र रूप देखने को मिलता है, एक डीमन रैपर देखने को मिलता है। बट जब आप इनके साथ बैठोगे तो एक प्रॉपर ब्रजेश कुमार, एकदम मौज मस्ती वाले इंसान दिखते हैं। तो मैं जब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब कोई भी बच्चा ना कोई भी ड्रीम को परस्यू करता है ना, तो किसी न किसी को सुनता है। आपने पहली बार किस रैपर को सुना? पहली बार मतलब ऐसे सुनते थे, हाँ, कि जैसे हनी सिंह सुन लिए कि हाँ लव डोज ब्राउन सब सुन लिए। तो उस टाइम पे वो इक्का और गुड़ी का जानते हैं? हाँ, इक्का और गुड़ी का गाना जिम्मी चू आया, तो बोले अच्छा सुन लेते हैं। जस्ट क्लिक हुआ, मतलब ऐसे क्लिक हो गया, क्लिक नहीं कर रहे थे, क्लिक हो गया। अब क्लिक हुआ, सुने, उसमें इक्का भाई जो भी है
इक्का भाई है, बिल्कुल। मतलब मेरे फेवरेट रैपर हैं। बिल्कुल। अभी अभी भी उनको ही सुनता हूँ हमेशा। जैसे अभी कल परसों जो स्टेज पे चले थे, तो उनसे पहले वो गाना सुन के ही गए थे। अपना गाना नहीं सुन रहे कि हमको क्या परफॉर्म करना है, उनका गाना सुन के गए कि हाँ भाई कि अब ये जो है देखा जाएगा। तो वो गुड़ी वाला जो गाना आया जिमी चू, वहाँ पे सुने तो एक ऐसा होता फन मोमेंट है कि हाँ कि इक्का भाई जब आए तो 5 लड़की इधर 5 लड़की इधर है, और वो जब वर्स कर रहे हैं तो लड़की लोग डांस कर रही है। तो वो देख के थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई कर सकते हैं हम भी मौज मस्ती में। फिर एक गाना आया तेरे ते तेरे गुरु रंधावा के साथ। गुरु रंधावा और इक्का का। तो फिर हमको लगा भाई इक्का मतलब ये है ना कि जो इक्का भाई कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर गया। रहा है हाँ उनके भाई साथ, सेकंड गाना भी जस्ट आ गया, अभी सुने जस्ट सेकंड गाना आ गया, वो गुरु रंधावा। और गुरु रंधावा का बहुत बड़े फैन है हम। बिल्कुल। हाँ वो सबको कनेक्ट किया है। तो इक्का भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप जो लिखते हैं ना वो सीधे कनेक्ट होता है, हर एक आम पब्लिक से कनेक्ट होता है। तो आपने भी उनके सॉन्ग इंटरव्यू का बात इंटरव्यू सुना, किया, और इंटरव्यू में ना एक ग्रुप का बात है, माफिया माफिया मुंडीर। मुंडीर। और माफिया मुंडीर एक इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन हिप हॉप हिस्ट्री का एक ऐसा ग्रुप है जिसके मेंबर से हर कोई ना कोई इंस्पायर हुआ ही हुआ है। तो आपने बताया कि आपने इक्का से इंस्पायर हुआ, वहां पे इक्का पाजी से इंस्पायर हुआ। तो उस ग्रुप के जो मेन हेड थे हनी पाजी, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो भाई ब्लूटूथ किंग थे, गोट है, लेजेंड हाँ, है। क्योंकि ऐसे। रफ्तार भाई ने भी बताया कि हनी पाजी का जब म्यूजिक बजता है तो बंदा सुन के बता देता है कि ये हनी पाजी का म्यूजिक है। भाई रिस्पेक्ट है सबके लिए। जैसे हनी सिंह हो गए कि बचपन से ही मतलब इतने से तब से सुनते आ रहे हैं हनी सिंह को। ये लोग को हम सुनते थे, मतलब पहले हम सुनते थे 90s का सॉन्ग सुनते थे। जैसे मेरे दादाजी हैं, उनके पास एक था रेडियो, तो रेडियो में बस 90s के गाना बजते थे। तो हम उन लोगों का फैन हो गए थे उस टाइम पे, 90s सुन रहे हैं। तो फिर अब धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर हनी सिंह का जब एरा आया तो हनी सिंह को सुनने लगे। तब फिर वहाँ से मेरा हनी सिंह ने ना पूरा एकदम ट्रांजिशन कर दिया, लाइक कि जो बच्चा 90s का सुन रहा है उसको तुरंत फिर वहाँ पे एक अलग म्यूजिक को इंट्रोड्यूस करवाया। उसे हाँ हम अपने आप को एग्जाम ले लेते हैं कि 90s सुने थे, फिर हनी सिंह जी का हनी पाजी का जो आया, हनी पाजी का एरा आया तो फिर वहाँ पे सुनने लगे। फिर वहाँ से हनी पाजी का कुछ मतलब बीमारी हुआ तो फिर बादशाह आ गए। तो ना तब हम जैसे ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे चलते ही रह गए। ऐसे जैसे हनी सिंह खत्म हुआ तो अगर बादशाह नहीं आते तो फिर हम ऐसे हो जाते। तो फिर हनी सिंह जैसे निकले, फिर बादशाह निकले, फिर बादशाह आए तो फिर बादशाह का भी वो डीजे वाला वो मेरा हाँ। तो वो गाना था ना एक टाइम पे, मेरा एक दोस्त प्रकाश कुमार नाम है, अभी डॉक्टर है वो, दिल्ली में डॉक्टर है। तो हम उस टाइम में 8 में थे, वो मेरे से 2 साल बड़ा था। 2 साल मतलब बड़ा तो 3 साल 4 साल बड़ा है, बट वो मेरे क्लास में 2 साल आगे था। तो उसका 10th खत्म हुआ। हम लोग जैसे गाँव में जो होता है ना, गाँव में कि एक जो बच्चा होता है, हम लोग के टाइम पे क्या था कि 10th पास करते ही तुमको मोबाइल मिलेगा टच वाला। अच्छा। ये था सबका मतलब ड्रीम, यही था सपना कि भाई जैसे 10th पास करेंगे सब मोबाइल आ जाएगा, मतलब 10th पास करेंगे तो हमें मोबाइल मिल हाँ, जाएगा, घर से मोबाइल मिल जाएगा। हाँ। तो वो था, मेरे वाले घर वाले भी होप दिए थे कि हाँ जो 10th पास करेगा तुमको मोबाइल मिल जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे ना वो अभी भी ये होता है कि बिहार में होता है कि 10th पास करते ही अगर 10th आप फर्स्ट डिवीजन से पास करते हो तो 10,000 मिलता है आपको पैसा। उस टाइम पे 10,000 का अच्छा मोबाइल आ रहा था, बिल्कुल अभी भी आ ही रहा है। बट उस टाइम पे जो मोबाइल आ रहा था तो वो टॉप क्लास था। तो वो क्या हुआ था, वो बंदा 10th पास किया तो उसके घर वाले लोग मोबाइल उसको दे दिए। वो नेपाल गया, नेपाल में उसका अंकल जी रहते थे, तो वहाँ से वो मोबाइल लेके आया घर पे। अब मोबाइल लेके आया तो उसमें चला रहा है मिक्का सिंह, और फिर वो चला रहा है बादशाह, चला रहा है डीजे वाला बाबू, फिर हनी सिंह चला रहा है। वो हमको दिखाया पहली बार कि देखना भाई ये डीजे वाला बाबू। हम सुने, अरे भाई मस्त लग रहा है हमको ये गाना। तो फिर वही सेम गाना डीजे में सामने एक शादी था उसमें बजा। फिर वहाँ से बादशाह भाई को तो एक्सप्लोर करने लगे। हाँ, फिर वहाँ से हमको धीरे धीरे कमर्शियल साइड जो पॉप म्यूजिक होता है वहाँ पे, जैसे हनी सिंह हो गए, रफ्तार भी करते थे उस टाइम पे, रफ्तार भैया भी करते हैं, बादशाह भी करते हैं, हनी सिंह भी करते हैं। तो वो लोग पॉप म्यूजिक करते थे, जैसे मिलिंद गब्बा हो गए, तो ये लोग करते थे उस टाइम पे, बहुत कर रहे थे। तो उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास था वो नोकिया का जो होता है बटन वाला, फिर उसके बाद माइक्रोमैक्स, फिर उसके बाद कार्बन आया। तो उसमें हम ब्लूटूथ से लेते थे, डलवा के लाए कहीं। वो तो ब्लूटूथ एक एरा ही था। सब जाता था दुकान पे, बोलता था भैया हनी पाजी का गाना डाल दो, बादशाह का गाना डाल दो, ठीक है ना। एक एरा था, एक फैंडम था उनका, और वो ही अभी भी है और एक देखने को मिलता है। और हम लोग ना, लोग चाहे कुछ भी कहें, हम लोग एक माफिया मुंडीर को ग्रुप की तरह देखते हैं। अगर हम लोग सोचते हैं, अच्छा आपका इस पे क्या टेक है, अगर माफिया मुंडीर के जो पूरे ग्रुप मेंबर हैं, लाइक लील गोलू अपना भाई, रफ्तार पाजी, इक्का पाजी, बादशाह पाजी एंड हनी पाजी, अगर एक साथ आ जाए तो क्या होगा? RDX बनेगा। हल्का जैसे होता है कि एक बार जब फट गया तो सब कुछ खत्म,
पूरा DHH मतलब इससे ना कि अभी के टाइम में तो बहुत लोग DHH में आ चुके हैं, बट वो लोग जब मिल जाए एक साथ ना तो गाना जो बनेगा, जैसे लील गोलू लिखते हैं भैया, बहुत अच्छा लिखते हैं। हनी सिंह का पहले लिखते थे पहले, अभी तो अपना गाना कर रहे हैं लोग। जैसे रफ्तार बाजी तो पूरा रफ्तार भैया पूरा बैठे हुए हैं, DHH की टॉप पे बैठे हुए हैं, बादशाह तो बैठे हुए टॉप पे, हनी सिंह टॉप पे बैठे हुए हैं। अगर वो लोग मिल जाए ना तो पूरा पैन इंडिया बन जाएगा, जैसे होता है एक प्रॉपर एक तहलका बन जाएगा, अलकायदा बन जाएगा, ठीक है ना, जैसे प्रॉपर। हाँ जैसे क्या बोलते हैं ना कि बॉलीवुड और टॉलीवुड का मिलके एक जो हीरो बनाते हैं, जैसे वो टू बना, उस टाइप का मूवी बनता है तो पूरा पैन इंडिया होता है। अगर वो चीज़ें अगर जैसे माफिया मुंडीर पूरा एक जगह 5 लोग ही मिल गए, जैसे हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, इक्का पाजी और लील गोलू, लोग 5 लोग मिल जाए तो वो लोग पूरा बम एवेंजर यूनाइट हो जाएगा। हाँ। ठीक है ना? ये एक अच्छी सीन हो। जब ये एक मूवी आई थी, गली बॉय मूवी आई हाँ, थी, अंडरग्राउंड, उसमें ना अंडरग्राउंड का बहुत ज्यादा सीन दिखाया गया है। तो उसमें तो मैंने जब देखा तो उसमें एक डिसकल्चर का मुझे देखने को मिला। Yes, sir. और अभी भी इंडस्ट्री में डिसकल्चर वगैरह देखने को मिलता है। तो ये डिसकल्चर क्या है? डिसकल्चर हो गया अपने बातों को रखना, कि हम उस बातों को, मेरा POV क्या है वो। जैसे अगर आप देखें एक कैमरा को देखें तो मेरे सामने बैठा हो, मेरे सामने है ये कैमरा, आप देखें तो आपको थोड़ा सा साइड से दिखेगा। तो वो चीज़ें हैं, किसी चीज़ को देखना है तो कैसे। और ये भी होता है कि डिस से होता है कि बहुत सारी चीज़ें मिलती भी हैं। जैसे हमने भी एक शो किया था, एक अंडरग्राउंड शो था, वहाँ पे गए, वहाँ पे हम लोग सिलेक्ट हो गए थे। रांची, मैंने पटना में पहले ऑडिशन दिया, पटना से सिलेक्ट होकर फिर रांची में गए, फिर रांची में वहाँ पे सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल किए तो वहाँ पे लगभग रांची में बिहार से हम 3-4 लोग ही गए थे, और कोलकाता से बहुत लोग आए थे, झारखंड से लोग आए थे। तो वो लोग आया लगभग कम से कम 100 लोग थे वहाँ पे, 100 लोग थे। तो उसमें सिलेक्ट हुए लगभग 6 से 7 लोग सिलेक्ट हुए, 6 से 7 लोग सिलेक्ट हुए। तो उसमें एक बंदा बोलता है कि जो सिलेक्ट हुए वो अनडिजर्विंग आर्टिस्ट है। कहने का मतलब ये है कि जो सिलेक्ट हुए वो अनडिजर्विंग अनडिजर्विंग आर्टिस्ट है, हम डिजर्विंग है। तो वो थोड़ा सा ईगो रहता है उन लोगों के बीच में। जैसे आर्टिस्ट हो गया तो ईगो नहीं रखना चाहिए आर्टिस्ट को। एग्जैक्टली। हाँ, ईगो नहीं रखना चाहिए कि Disculture हाँ। में तो उसने डिस किया, तो फिर हम भड़क गए। तो फिर मेरा डीमन म्यूजिक, डीमन रूप आ गया, फिर हम डिस कर दिए, फिर वो हमको गाली देने लगा। तो फिर मेरा एक दोस्त देवो जो बताए थे, फिर देवो ने 3 मिनट का लगातार गाना डाला उसका, वो गाना डाला। फिर उसके बाद विक्ट्री, तो हम लोग 4-5 लोग उसको मिलकर पूरा तोड़ दिए उसको। फिर दोबारा कभी नहीं बोला वो बंदा। फिर बाद में सॉरी बोल के सब सॉर्ट आउट कर लिया। अभी दोस्त अपना अच्छा दोस्त है। अच्छा, ये जो रैपर होते हैं ये स्पिरिचुअल होते हैं या फिर ये स्पिरिचुअल नहीं होते हैं? लाइक भगवान को मानते हैं या नहीं मानते? क्योंकि जो इनका रैप होता है ना, ऐसा लगता है कि जो है यही है। देखिए अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है। बादशाह का सिवाय गाना सुने होंगे, कौन सिवाय गाना सुने ना, बोलो हर हर, वो सुने होंगे। वही शून्य है, वही हाँ। जिसके भीतर बसा तो वो लोग, वो भी मतलब सब लोग धार्मिक होता है। जितना भी आप जितना रैपर्स को फॉलो करोगे ना, वो सब लोग धार्मिक ही होता है। कुछ लोग होता है जैसे वो लोग तो हर जगह होता है कि हाँ, वो एक्सेप्शन तो हर जगह होती हाँ। है। जैसे मान लो कि एक हम लोग रैपर हो गए, अच्छा मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ पे भी होता है कि कुछ लोग पूजा करता है, कुछ लोग बोलता है कि नहीं करेंगे, अपने काम पे ध्यान देता है। तो रैपर्स में ये होता है ना कि वो लोग पूजा मतलब दिखाता नहीं है, जैसे हम करते हैं तो हम दिखाते नहीं है। एक श्लोका भैया, तो अभी मतलब अभी उनका गाना आया था, वो फिल्म देखे होंगे अभी। श्लोका भाई को हमने देखा था यहाँ पे MTV हसल 1 में, और क्या ही वो लिखते हैं। उनका लिखाई जो है एकदम अलग ही है, प्रॉपर डिफरेंट उनका जाता है एकदम। उनका तोड़ कोई नहीं है अभी तक, मुझे जहाँ तक पता है, अभी जहाँ तक मैंने एक्सप्लोर किया है। और मैं रियली उनको बहुत एडमायर भी करता हूँ, क्योंकि उनका जो लिखाई है ना, काफी बातों में वजन होता है और बातों में गहराई होती है। तो अभी आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है? फ्यूचर में आपने क्या सोचा है? गोल्स वगैरह क्या है अभी फिलहाल? फ्यूचर में जैसे बस अपना काम है, बस गाने बनाना होता है। उसमें ना क्या हम यूनिक दे सकते हैं अपने। पहली बात तो बिहार को रिप्रेजेंट करना है अपने आप को। हाँ, बिहार को रिप्रेजेंट करना है कि हाँ बिहार में भी रैप होता है। बिहार आपने श्लोका भैया का नाम लिया, उनका एक लाइन है ना, रिप्रेजेंट करने का जो गर्व है ना, बता सकते ना खुदा कसम। मतलब क्या ही लिखा है उन्होंने। वही तो अभी आप एक हुआ कि हाँ आपको कुछ यूनिकनेस देना है बिहार को लेके, क्योंकि बिहार में ना एक अलग लोगों का ना मेंटलिटी अलग बन चुका है वहाँ को लेके। जबकि वो बिहार एक टाइम में प्रॉपर शिक्षा का केंद्र था, एक धर्म का केंद्र था। हर धर्म के वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, केंद्र मिल जाएंगे। बट बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वो उनको एक अलग नजरिए से देखने लग गया। तो अब जहाँ तक मुझे पता है, रैपर लोग जैसे आप लोग जैसे लोग हैं, इन लोग के कंधे पे भी जिम्मेदारी होती है कि अपने बिहार को उस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि हाँ लोग जाने कि यहाँ पे सिर्फ लॉलीपॉप नहीं बजता है, डीजेइंग, बी बॉइंग और गली से भी हिप हॉप आता है।
जैसे पहले आप जो हिस्ट्री की बात की है कि बिहार में मतलब बिहार नंबर 1 पे था, हम लोग वही काम करेंगे बिहार को नंबर 1 पे ले जाने का। एग्जैक्टली। बिहार पे को नंबर 1 पे ले जाएंगे, जहाँ पे बिहार था, फिर सब लोग एक जैसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें बटे हुई है। जैसे IAS ऑफिसर्स बोल गए, तो IAS ऑफिसर्स बिहार से ज़्यादा आते हैं, तो वो लोग अपना कर चुके हैं, होता ऊपर कर चुके हैं कि भाई कोई भी बोलता है कि IAS ऑफिसर है बिहार से ही होगा, वो हो चुका है, वो हो चुका है। बीच में फिर एक प्रॉब्लम आता है कि हाँ भाई मजदूर है तो बिहार से ही है, तो वो है, तो उसको ना अब उसको हम लोग को अप करना है कि हाँ IAS ऑफिसर ये सेट हो चुका है कि हाँ बिहार से है, अब बोलेगा कि भाई रैपर हो बिहार से हो, ये चीज़ें करना है। वो भी गुरु बिहार को फिर गुरु बनाना है हम लोगों को। अच्छा, यही एक है। बात मुझे बताइए कि अगर कोई बच्चा है वहाँ का, बिहार का, अगर उसको रैपर बनना है तो वो कैसे रैपर बन सकता है? और सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है घर वालों को कन्विंस करना, ये कैसे करे? हम जो सीखे हुए हैं कि भाई बस काम करो, बस काम करो। हाँ बस काम करो, अपने आप सब आ जाएगी। हम बस काम करोगे तो भाई कोई तुम्हारे भी ज़िंदगी में BR जर्मन होंगे जो तुमको कॉल करेंगे तुम आ जाओ, कोई तुम्हारी ज़िंदगी में भी देवो होगा, कोई तुम्हारी ज़िंदगी में भी शिव भैया होंगे जो तुमको सुनाएंगे गाना, कोई तुम्हारी ज़िंदगी में प्रकाश कुमार होगा जो कहीं से फ़ोन लेके आएगा तुमको दिखा देगा। अब तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सबको कान में बजता है। तो ये है। क्या बात है, कितना सुंदर आपने इसका जवाब दिया है कि बस लगे रहो एंड कोई ना कोई जो है आ जाए, आ ही जाएगा वहाँ पे। और क्योंकि हाँ, एग्जैक्ट। आप जब तक मतलब भगवान भी बोलते हैं भाई तू 2 कदम चले हम तुम्हारे 4 कदम आगे आ जाएंगे, भगवान बोलते हैं, तो वही है, बस 2 कदम आगे चलो भाई सब आ जाएगा आपका। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं लास्ट में ना आपका कोई भी रैप जो है ना उसका 1-2 लाइन सुनना अच्छा चाहूँगा। ऐसे है कि बाबू सुना हम बात एगो मान लो, कहाँ खारा बारा बतिया तो जान लो, एगो काम करा शांति से चली जा, हाथे बाटे कट्टा चुपचाप भाग लो, एगो ना बाबू यहाँ इज्जत के बात होला, चाचा विधायक हमारे पैसा से हाथ धोला, हमरे यहाँ बारा सुबह सुबह चाय पीला, दुश्मन से सीधा लात घुसा से बात होला, देसी हम लइका कंधा पे गमछा, दिन में बैठे बोला साझी के कंचा, ज़्यादा ना बोल कनपट्टी पे तमंचा, बजरंग बली के भक्त ही लगा दी पूरा लंका। क्या बात है, ऐसा क्या बात है, क्या बात है। बहुत इसका बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और हम आशा करते हैं कि आप अपने लाइफ में और बढ़ें, अपने गोल्स को अचीव करें एंड फिर हम लोग मिलते हैं उसके लिए, उसके बाद फिर थैंक्स, आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि तुझे कोई रोक देना किसी की औकात, तू कर मेहनत वक्त तेरे साथ, कम नींद खाट पे खाना हमेशा बांट के, सपनों के पीछे कर दे यारा दिन रात एक, फर्क बस सोच का तू सीढ़ियां न गिन, फर्क बस सोच का तू सीढ़ियां न गिन, डिक्शनरी से मिटा दे नामुमकिन, ईट ईट जोड़ यारा बनता है घर, सबर कर महल बनेगा एक दिन। तो थैंक यू सो मच। नाइस।